Hello guys, this is Praful here. Welcome you to my channel PM Networking. Today we will discuss IP subnetting. But before that, कल हमने जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, उसके बाद हम मूव करेंगे सबनेटिंग पे। तो गाइज कल हमने क्या पढ़ा था? क्लास ए, क्लास बी, आपने देखा था कि आईपी एड्रेस को हम क्लास में डिवाइड किए थे, राइट? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और ई में, राइट? क्लास ए के लिए जो मैं नोटेशन बताया था गाइज, आपको क्या बताया था? नेटवर्क, होस्ट, होस्ट, होस्ट। क्लास बी के लिए नेटवर्क, नेटवर्क, होस्ट, होस्ट, नेटवर्क, होस्ट, 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 राइट? नेटवर्क, नेटवर्क, होस्ट, होस्ट, राइट? और नेटवर्क, 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 होस्ट। ये तीन नोटेशन बताया था गाइज मैं आपको, और इससे मैं आपको सबनेट मास्क निकाल के दिखाया था। सबनेट मास्क इसके लिए क्या आ गया था? क्लास ए के लिए 255.0.0, राइट? क्लास बी के लिए 255.255.0.0 और क्लास सी के लिए 255.255.255.0। ये आपने देखा था कल नोटेशन आया था हमारा, उससे हमने सबनेट मास्क निकाला था और इसी को मैं स्लैश वैल्यू में /8 लिखा था और इसको /16 लिखा था और इसको /24 लिखा था। मतलब ये जो आपका /8 है, ये क्या बता रहा है कि आपकी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के अंदर कितने नेटवर्क बिट है और कितने होस्ट बिट है। ये कौन बताता है मुझे? सबनेट मास्क। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सबनेट मास्क क्या होता है, राइट? तो सबनेट मास्क का क्या काम है गाइज? ये बताना कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के अंदर कितने नेटवर्क बिट्स हैं और कितने होस्ट बिट हैं, बस, और कुछ नहीं। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे मैं क्लास ए का कोई आईपी एड्रेस लिखूँ 10.0.0.1/8, राइट? तो ये 8 क्या बता रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो है तुम्हारा 10.0.0.1, उसके अंदर तुम्हारी 8 बिट नेटवर्क बिट है और बाकी के होस्ट बिट है। होस्ट बिट कितना होगा? 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, उसमें से आप नेटवर्क बिट माइनस कर दो 8, तो आपका क्या निकल जाएगा? होस्ट बिट। 32 का आईपी एड्रेस जिसमें से नेटवर्क बिट क्या है? 8, आपका क्या बच गया? 24। ये क्या हो गया? इस आईपी एड्रेस के अंदर होस्ट बिट कितना है? 24 होस्ट बिट। ओके, ये आपने कल देखा था, ये सब आपको शायद क्लियर होगी। हम थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो, मैंने एक नेटवर्क बनाया, ओके? मैंने एक स्विच लिया, स्विच, इसमें मैं 3 कंप्यूटर लगाया, 1, 2 और सपोज कर लो ये 3 लगाओ या 4 लगाओ, कोई फर्क नहीं, 3 लगाओ, आपको इजली समझ में जिससे आ जाए, ओके? मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.1/8, यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया मैं 10.0.0/2/8 और यहाँ पे दिया 10.0.0.3/8। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों कंप्यूटर सेम ही नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क में है, तो आप इसको फाइंड करके बता सकते हो। कैसे बताओगे? आप इसका नेटवर्क आईडी निकालोगे, इसका भी नेटवर्क आईडी और इसका भी नेटवर्क आईडी, और चेक करोगे कि तीनों का नेटवर्क आईडी सेम है या नहीं है। अगर सेम रहेगा तो सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है सारे कंप्यूटर, अगर डिफरेंट रहेगा तो आप बोल दोगे कि नहीं भाई, सब कंप्यूटर अलग अलग नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो होप कि आपको इसका नेटवर्क आईडी निकालने में अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करूं 10.0.0.1/8, राइट? इसके अंदर 2 चीज मैंने बताया था आपको बताया था, एक नेटवर्क आईडी और एक बताया था आपको ब्रॉडकास्ट आईडी, राइट? ब्रॉडकास्ट आईडी। मैं आपको क्या बताया था कि नेटवर्क आईडी वो होगा आपका फर्स्ट आईपी, जो आपकी नेटवर्क एक्चुअली आईपी कहाँ से बना हुआ है? 2 चीज़ों से मिलके, एक उसमें है नेटवर्क बिट और दूसरा क्या है? होस्ट बिट। तो आपकी जो पूरी की पूरी नेटवर्क बिट है वो आप यूज़ किए हो, और होस्ट बिट में आपने अभी कोई भी आईडी अपना नहीं लगाया है, राइट? तो वो क्या होगा? आपका नेटवर्क आईडी। और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? उस नेटवर्क का सबसे लास्ट आईपी एड्रेस, राइट? जैसे मैं 10.0.0.1/8 लिखा, इसकी अगर मैं नेटवर्क आईडी की बात करूं तो क्या होगी? 10.0.0.0/8। तो ये नेटवर्क आईडी हुई। क्यों? क्योंकि आप क्या बता रहे हो कि भाई इसमें जो 8 है सिर्फ नेटवर्क बिट वही है, होस्ट बिट में आपने कुछ यूज़ किया है? नहीं, इसमें आपने होस्ट बिट में क्या 1 यूज़ किया है ना। ये आपका अपना आईडी है जो आपने इस कंप्यूटर को दिए है, राइट? तो ये क्या है?
ये इसमें आप नेटवर्क बिट भी यूज कर रहे हो और होस्ट बिट भी, अपना आईडी भी बता रहे हो इसको आप कि भाई तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है 1, राइट। तो आपका जो होस्ट बिट है और जो आपका नेटवर्क बिट है ये दोनों चीज मिल के क्या बना हुआ है आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क आईडी क्या होगा, जो सिर्फ नेटवर्क आईडी, जिसमें आप सिर्फ नेटवर्क आईडी जो है वो यूज कर रहे हो, आप अपना कोई भी आईडी नहीं लगाए हो अभी, राइट। और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, जो इसका लास्ट का आईपी क्या होगा, ये 0.1 था पहले, 0.2 दूंगा, देते देते लास्ट में क्या आएगा 10.255.255.255, यही होगा ना लास्ट आईपी एड्रेस इस नेटवर्क का। तो ये आपका क्या हो जाएगा ब्रॉडकास्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा नेटवर्क आईडी, और ये बीच के जो जितने भी आपके ये आईपी एड्रेस, ये क्या आपका वैलिड होस्ट जो आप कंप्यूटर को असाइन करोगे। तो वही तो मैं क्या हूँ, 1 इसको दिया हूँ, 2 इसको दिया हूँ और 3 इसको दिया हूँ। ओके, यहाँ तक शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो मैं पूछ रहा हूँ क्या कि ये तीनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क से है या डिफरेंट नेटवर्क से है। आप क्या करोगे, इसका नेटवर्क आईडी निकालोगे। कैसे निकालोगे नेटवर्क आईडी, भाई इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और इसका सबनेट मास्क लिखोगे 255.0.0.0, यही आएगा ना सबनेट मास्क। गाइस आपको अगर सबनेट मास्क में प्रॉब्लम है, आप सब कुछ भूल जाओ, डायरेक्ट याद कर लो, क्लास ए की सबनेट मास्क क्या होगी 255.0.0.0। क्लास बी की सबनेट मास्क क्या होगी 255.255.0.0, राइट। क्लास सी की सबनेट मास्क क्या होगी 255.255.255.0। ओके, इसी को आप क्या लिखोगे /8। मतलब ये बता रहे हैं ना कि फर्स्ट ऑक्टेट में जो सारी की सारी वैल्यू है क्या है, वो 1 है, राइट। 2 4 6 7 8 पूरी की पूरी वैल्यू 1 है। जब पूरी की पूरी वैल्यू आपकी ऑन रहेगी, 1 रहेगी, नेटवर्क बिट रहेगी, राइट, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 255। इसको मैं क्या बोलता हूँ नेटवर्क बिट्स, राइट। ये सारी नेटवर्क बिट्स है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये आप याद कर लो, राइट। और इसके लिए क्या लिखोगे /16 और इसके लिए क्या लिखोगे /24। ओके, तो ये आपको याद कर लेना है कि भाई कौन से क्लास के लिए सबनेट मास्क जो ये, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। हम जो है ना इसी के साथ खेलेंगे। एक्चुअली 2 टर्म होती है, एक होती है प्रीफिक्स और एक होती है प्रीफिक्स लेंथ। ओके, हम इसी पे आएंगे अभी, बस बीच में आ गया तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 10.0.0.1/8 है ना, तो ये जो आईपी एड्रेस है ये मेरा प्रीफिक्स है, राइट। और जो इसका लेंथ है ये बता रहे हैं ना लेंथ कि भाई नेटवर्क बिट इसमें कितना 8, राइट। तो ये मेरा प्रीफिक्स लेंथ है। इसी को हम चेंज करके अभी नेटवर्क को डिवाइड करेंगे। अब सबनेटिंग का काम ही ये होता है नेटवर्क को डिवाइड करना, वो सब आप अभी देखोगे। अभी थोड़ा सा वेट करो, बस 5 मिनट का। ओके, ये आपको मेरा क्वेश्चन क्या था कि भाई ये सारे कंप्यूटर सेम नेटवर्क से बिलोंग करता है कि डिफरेंस से। तो आप क्या करोगे, इसका नेटवर्क आईडी निकालोगे। नेटवर्क आईडी इसका क्या आएगा इस कंप्यूटर का 10.0.0.0। होप कि आप इसका नेटवर्क आईडी ये कैसे आया ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप पीछे वीडियो देखो डे 11 का, उसमें मैं यही बताया हूँ, उसमें आप समझ जाओगे। इसका आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी क्या निकलेगा इस आईपी एड्रेस से, फिर से वो क्या करेगा भाई इसका सबनेट मास्क लिखेगा 8 है ना, तो 255.0.0.0 क्या करेगा आप मल्टीप्लाई कर देगा। तो 10 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा ये तो 0001010, राइट। और 0 को जब करेगा तो 0 ही 0 ही, 2 को करेगा तो 000000010, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और उसके बाद क्या करेगा ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो भाई 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। और 0 को सबको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो 0 ही आएगा। अब जब ये मल्टीप्लाई करेगा इस सब चीज़ों को तो क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर 0 1 0, राइट। 0 0 0 और क्या 1 0 1 0, और फिर से अब इसको डेसिमल में वैल्यू करेगा तो 10 आएगा। और बाकी ऑक्टेट में तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 ही हो जाएगा। ये सब हम कल आपको बता चुके हैं। आप अभी ये देखो कि इसका नेटवर्क आईडी क्या आएगा निकल के 10.0.0.0/8, और इसका भी क्या निकल के आएगा 10.0.0.0/8। तो भाई सबकी नेटवर्क आईडी क्या है सेम है, तो ये सारे के सारे किस में बिलोंग करता है एक ही नेटवर्क से। ओके, आप ऐसे पता करते हो, सबका नेटवर्क आईडी निकालोगे, सबका नेटवर्क आईडी सेम है तो वो
एक नेटवर्क से बिलोंग करता है, ये सारे एक ही नेटवर्क है। ओके, ये मत नहीं बोल सकते हम कि ये दूसरा नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है और ये दूसरा नेटवर्क है। ओके, अब देखो इसी डायग्राम में मैं आईपी एड्रेस को चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10.1.1.1/8 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10.1.1 सपोज कर लो आप 2.2.2/8 राइट, 8 नो 16 लिखो यहाँ पे। ओके, अभी आप ये भी मत सोचो कि भाई ये क्लास ए की आईपी एड्रेस है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है 255.0.0.0। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि यहाँ पे तो आप 8 लिखते, क्यों? क्योंकि आप क्लास ए का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो। डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, ये /8 आएगा राइट। तो मैं यहाँ पे 16 लिया हूँ। अभी आप सबनेटिंग पढ़ोगे ये चेंज कैसे, लेंथ को हम चेंज करते हैं, कैसे हम नेटवर्क बिट्स को इंक्रीज करके नेटवर्क को डिवाइड करते हैं, वो आप देखोगे उसमें ये समझ जाओगे राइट। अभी आप सपोज कर लो कि ये मैं 16 लिखा हूँ और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस ले लिया 3.3 क्या लूँगा 24 ले लिया सपोज कर लो राइट। अब बताओ कि ये सब नेटवर्क ये सेमी नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है सब कंप्यूटर या डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। फिर से आप वही काम करोगे क्या भाई, सबकी नेटवर्क आईडी निकालोगे। नेटवर्क आईडी निकालो, इसकी सबनेट मास्क लिखोगे 255.0.0.0। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10। इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 0 0 0। सबको मल्टीप्लाई, सबको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे दोनों को और मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, यही तो वैल्यू आएगा नेटवर्क आईडी। जब आप इसका नेटवर्क आईडी निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसका सबनेट मास्क लिखोगे 255.255.0.0 राइट। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 10 को 255 मतलब 1111 है और 10 में 0000101 है। मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 10। अब अगर यहाँ पे 0 रहता तो ये 2 क्या हो जाता 0, बट यहाँ पे तो 255 है तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये क्या रहेगा 2 ही। फिर आप 0 को इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये 2 को 0 से करोगे तो ये 0। ये आपकी इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी निकली। अब अगर आप कंप्यूटर नंबर 3 की आईपी एड्रेस निकालोगे, नेटवर्क आईडी निकालोगे तो क्या आएगी वैल्यू 10.3.3.0 बिकॉज इसकी सबनेट मास्क क्या हो जाती है 255.255.255.0 बिकॉज यहाँ पे मैंने 24 लिखा था। अब देखो क्या ये नेटवर्क आईडी और ये नेटवर्क आईडी और ये नेटवर्क आईडी क्या सेम है सब? नहीं, डिफरेंट है। मतलब ये सारे कंप्यूटर अलग अलग नेटवर्क में है, अलग अलग नेटवर्क से बिलोंग करता है। ओके, और अगर यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस और लिखूँ, अगर इसको सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि 192.168 ले लो .1.1/24 ठीक। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 192.168.1.2/24 और यहाँ पे ले लेता हूँ 192.168.1.3/24। अब बताओ कि ये सब नेटवर्क सारे कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है या डिफरेंट से? भाई फिर से वही चीज़, आप सबका नेटवर्क आईडी निकालो 255.255.255.0 ये होगी ना 24 के लिए राइट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको 1 से 192 ही रहेगा ये, बिकॉज आप सबको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 11111 और 111 को अगर 192 को बाइनरी में जो कन्वर्ट करोगे उसकी जो वैल्यू आएगी उससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू 192 ही आएगा। ओके, फिर आप 168 को भी करोगे तो 168 ही रहेगा, 1 को भी करोगे तो 1 ही, और ये 0 है, 0 को करोगे क्या रहेगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ नेटवर्क आईडी। वैसे ही आप यहाँ पे करोगे 255.255.255.0 आपकी नेटवर्क आईडी यहाँ पे क्या निकल के आएगी 192.168.1.0 और यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या निकल के आएगी वैसे ही 192.168.1.0 राइट। सबकी /24/24/24 देखो सबका नेटवर्क आईडी सेम है या डिफरेंट है? सेम है। तो क्या है ये सब एक ही नेटवर्क से बिलोंग करता है। यह चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता दिया क्योंकि आप जिससे कि आपका पकड़ और थोड़ी अच्छी हो जाए आईपी एड्रेस पे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आईपी सबनेटिंग पे। ओके,
आपको होप कि अब आईपी एड्रेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप अगर सारे लेक्चर को 1 बाय 1 अच्छे से देखे होंगे तो आपको अब आईपी एड्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं आईपी सबनेटिंग। भाई लेकिन आईपी सबनेटिंग पढ़ने से पहले मेरे को ये जानना जरूरी है कि मैं आईपी सबनेटिंग को लाया क्यों, जरूरत क्या पड़ गई। ओके, तो उसके लिए आप प्रॉब्लम को समझो पहले कि प्रॉब्लम क्या था, उसके बाद हम आईपी सबनेटिंग पढ़ेंगे। तो देखो प्रॉब्लम क्या था, मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.0/8, राइट। ये मेरा क्या है, एक नेटवर्क आईडी है, राइट। इस जिसमें से नेटवर्क बिट्स कितना है 8, नेटवर्क बिट्स कितना है 8, और होस्ट बिट कितना है, अगर नेटवर्क बिट्स 8 है और 32 बिट का होता है मेरा आईपी एड्रेस, तो 8 को उसमें से माइनस कर दो नेटवर्क बिट को, तो मेरा क्या बच गया 24। ये मेरा क्या हो जाएगा होस्ट बिट, तो ये क्या हो गया होस्ट बिट 24, राइट। अब देखो कि इसमें मैं कितने सारे यूजर को रख सकता हूं इस नेटवर्क में, मैं कितना आईपी एड्रेस को रख सकता हूं, राइट। तो 24 बिट्स आपका होस्ट है, तो आप 2 to the power 24 क्या हो जाएगा आपका होस्ट, जिसमें से आपका एक क्या होगा सबसे पहला नेटवर्क आईडी और दूसरा क्या होगा ब्रॉडकास्ट आईडी, तो -2 करोगे ना भाई। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या निकल के आएगी 2 to the power h-2। ये क्या है आपका होस्ट निकालने का, वैलिड होस्ट एक नेटवर्क में कितना वैलिड होस्ट होगा, ये आप किसे निकालोगे इस फॉर्मूला से। h क्या है नंबर ऑफ होस्ट बिट, राइट, नंबर ऑफ होस्ट बिट, उससे आप निकाल लोगे कि भाई इसमें कितने। तो इसमें आप बताओ कि भाई कितना सारा निकल गया होस्ट बनेगा, इसमें कितने सारे होस्ट को मैं आईपी एड्रेस दे सकता हूँ इससे 2 to the power 24 - 2, राइट। अब आप इस एक प्रॉब्लम को समझो। ओके, आप इस एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, ओके, वो कंपनी में बोला आपको एक नेटवर्क डिजाइन करने के लिए, राइट। आप स्विच लिए और कंप्यूटर को ऐड करना शुरू कर दिए, ऐड कर दिए, राइट। आप उसको क्या पूछोगे भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कंप्यूटर ऐड करते ही चले जाओगे, राइट। उनसे पूछोगे ना कि भाई आपको कितने यूजर चाहिए, राइट, कितने कंप्यूटर लगाना है। तो उसने आपको बोला कि भाई मुझे 100 यूजर चाहिए नेटवर्क 1 में, मेरे को 2 नेटवर्क चाहिए, एक्चुअली 2 नेटवर्क बनाना है तुमको, राइट। 2 नेटवर्क बनाना है तुमको, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2, राइट। दोनों में मुझे 100 यूजर चाहिए, ओके, 100 यूजर चाहिए। अभी प्रॉब्लम को समझो, अभी भूल जाओ सब कुछ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 100 यूजर चाहिए और 2 नेटवर्क चाहिए मेरे को, 2 नेटवर्क, ठीक है। आपने जब पहला कंप्यूटर को ऐड करना, पहला नेटवर्क के लिए जो कंप्यूटर को ऐड करना शुरू किया, इसको आप आईपी एड्रेस देना शुरू किया। आप एक नेटवर्क ले लिए 10.0.0.0/8, राइट। आपने ये नेटवर्क लिया, आप यहाँ पे पहला कंप्यूटर को आईपी एड्रेस क्या दोगे 10.0.0.1, ठीक है, आप दे दिए। दूसरे को आप 0.2 दिए, ओके। तीसरे को आप 0.3 दिए। ऐसे आते आते आप कहाँ पे आ जाओगे, आपको 100 यूजर की जरूरत है, 0.100, राइट। आपने दे दिए 0.100, आपका फुलफिल हो गया, ये जितना आपको रिक्वायरमेंट था उतना हो गया। लेकिन आप इससे कितना नेटवर्क बना सकते थे 101 0.102 ... 0.255 ये तक बनाते। फिर उसके बाद आपका ये 1 में आता और फिर ये 0 हो जाता, फिर आपका 1.255 आता, राइट। जाते जाते आपका नेटवर्क लास्ट में 255.255.255 यहाँ तक आपका नेटवर्क बनता। यहाँ से शुरू होता आपका नेटवर्क और यहाँ तक आता बन के। लेकिन आप यूज़ कहाँ तक किए 100 तक, और बाकी जो छोड़ दिए हो ये मैं यहाँ भी नहीं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और सपोज कर लो कि मैं यहाँ पे दिया 10.0.0.101, राइट। जब नेटवर्क आईडी इसका निकलेगा गाइस, तो दोनों का नेटवर्क आईडी सेम हो जाएगा। फिर नेटवर्क दो नेटवर्क कैसे रहा, फिर तो एक ही नेटवर्क हो गया ना, क्योंकि वही नेटवर्क आईडी इसका है, वही नेटवर्क आईडी इसका।
तो ये नेटवर्क तो मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, इधर मुझे दूसरा नेटवर्क लगाना पड़ेगा, राइट। सपोज कर लो कि इधर ये नेटवर्क देना शुरू किया 11.0.0.1/8 से, इधर भी उसने ऐसे देते 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 0.100 आया और इसका फुलफिल खत्म, और 0.101, राइट, आते 0.255 जाएगा, फिर क्या आएगा 255.255 जाएगा, फिर क्या जाएगा 255.255, यहाँ तक आएगा ना नेटवर्क, ये 11 डॉट, राइट। उसमें से इसने यूज़ कितना किया 100, और इधर कितना यूज़ किया 100, और जो बाकी का आईपी एड्रेस था वो क्या कर दिया, ये वेस्ट हो गया ना, क्योंकि इसको मैं इस आईपी एड्रेस को अब इधर यूज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज क्या हो जाएगी नेटवर्क ओवरलैप, वही नेटवर्क सेम इसमें भी हो जाएगा, वही नेटवर्क और वही नेटवर्क क्या हो जाएगा यहाँ भी। जब आप नेटवर्क आईडी निकाल के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सारे मिस यूज हो रहा है भाई, कितना आईपी मैं एक क्लास से बना सकता था, क्लास ए से मैं आईपी एड्रेस 2^24 - 2 इतना आईपी एड्रेस दे सकता था, राइट। तो बाकी मैं 100 दिया और बाकी को मैंने क्या कर दिया वेस्ट। तो इस वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, राइट, टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस, किसको लाया गया, सबनेटिंग को। सबनेटिंग से आप देखोगे कि ये कैसे इस वेस्टेज को रिड्यूस करेगा, कैसे एक ये बड़ा नेटवर्क था ना जो 0.0.0.1 से शुरू हो रहा था और 10.255.255.255 तक जा रहा था, ओके। ये एक बड़ा नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में ये क्या करेगा, डिवाइड कर देंगे हम, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे नेटवर्क। जैसे मेरे को 100 यूजर की रिक्वायरमेंट है तो मैं उसके हिसाब से नेटवर्क डिजाइन करूंगा कि भाई 100 के आसपास उसमें यूजर, 100 से कम तो नहीं चलेगा बट 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन इतना पूरा का वेस्टेज, भाई लाख कंप्यूटर हुई ना, आप एक कंपनी में आप एक नेटवर्क में 1 करोड़ कंप्यूटर लगाओगे क्या, नहीं लगाओगे, आप 1000 लगाओगे, 100 लगाओगे, 200 लगाओगे, यही लगाओगे। तो आपका जो बाय डिफॉल्ट अगर क्लास को यूज करके आप नेटवर्क बना रहे थे तो आपका आईपी एड्रेस वहां पे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। इसको रिड्यूस करने के लिए हम सबनेटिंग लाए और सबनेटिंग के हेल्प से हम इसको देखो कैसे डिवाइड करेंगे, राइट। गाइस आपको शायद प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम था, ओके। बस आपको प्रॉब्लम अगर समझ में आ गया तो आप सबनेटिंग भी समझ जाओगे अच्छे से। मे बी कि थोड़ा सा क्लास ज़्यादा जाएगा, सबनेटिंग का 2-3 क्लास लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओगे सबनेटिंग में, राइट। तो देखो मेरा क्या था प्रॉब्लम कि 10.0.0.1/8 था, राइट। अब मेरी ये आईपी एड्रेस जाते जाते 10.255.255.255 यहाँ तक मेरा आईपी एड्रेस आ रहा था लास्टली, राइट, 8/8। बट इसमें से मेरे को रिक्वायरमेंट कम की थी और मैं यूज़ कर रहा था अगर /8 तो क्या हो रहा था, वेस्टेज हो रहा था। तो इसको रिड्यूस करने के लिए मैं सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट लाया टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को का जो वेस्टेज है उसको अवॉइड करने के लिए हम सबनेटिंग को लाए, ओके। और दूसरा चीज क्या बोल सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो बड़ा नेटवर्क था, राइट, उसको क्या कर रहे थे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 10.1 से लेके 10.255.255 बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे इसके हेल्प से। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सबनेटिंग इज प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ बिग नेटवर्क इनटू मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क, राइट। आप एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हो, राइट, सबनेटिंग के हेल्प से। हम सबनेटिंग को डिटेल्स में कल देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं अभी कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, ओके। आप देखो 10.0.0.1/8 है। ये 8 क्या बता रहा है गाइस कि नेटवर्क बिट्स कितना है इसमें, फर्स्ट ऑक्टेट में 1 3 4 5 6 7 8, राइट। और बाकी के वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 0। इसमें भी बाकी के सारे वैल्यू 0 और इसमें भी बाकी सारे 0। तो इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हो नेटवर्क आईडी को, राइट, नेटवर्क बिट्स को आप होस्ट बिट में अपना आईडी यूज कर लगा के आप आईपी एड्रेस कंप्यूटर को असाइन करते जाओगे, यही है आपका काम करना। तो कैसे हम निकालते हैं ये देखो,
क्या करूँगा मैं, इसमें से बोरो लूँगा मैं इसका बिट। जैसे ये क्या है, पहला बिट 0, राइट, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 1, राइट। तो इसकी जो स्लैश वैल्यू थी, अगर यहाँ पे मैं 1 कर दूँ, अब 1.0.0.0.0 1 2 3 4 5 6 7 अगर ये कर दूं तो ये स्लैश वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आपका नेटवर्क बिट 8 और प्लस एक नेटवर्क बिट आपका यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगी अब 9 हो जाएगी। 9 ही होगी ना अब, क्योंकि आपका 8 ये था और प्लस 1 आप इससे बोरो ले लिए हो, जो ये होस्ट बिट था वहाँ पे आप 1 कर दिए। अब देखो यार, इसको मैं अगर 1 कर दिया 0 से, तो इसमें चेंज क्या हो गया आईपी एड्रेस में, स्लैश वैल्यू चलो ठीक है भाई 9 हो गया 8 से, राइट, क्या चेंज हो गया, तो देखो गाइस चेंज क्या हुआ है, आपने जो एक बिट बोरो लिया, इसकी फॉर्मूला होती है, अभी आप फॉर्मूला सिर्फ देख लो, राइट, नेटवर्क, अगर आप निकालो नंबर ऑफ नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, राइट, नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होगी 2 to the power n होती है फॉर्मूला। बस मैं आपको ये सब फॉर्मूले को खोल के बताऊंगा, आप समझ जाओगे 2 to the power n हम क्यों लिखे, राइट। और n का वैल्यू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट गोज इन होस्ट बिट। भाई नेटवर्क बिट जो होस्ट बिट में गया है, तो कितना नेटवर्क बिट गया है होस्ट बिट में, भाई एक, आपने एक जो यहाँ पे होस्ट बिट था उसको चेंज करके 1 कर दिया, राइट, तो 2 to the power क्या हो जाएगी 1। तो ये अगर आप एक वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिए तो आपकी नेटवर्क कितनी हो गई है 2। पहले आपका नेटवर्क क्या था 8, अगर आप यहाँ पे स्लैश वैल्यू लिख रहे थे तो आपका एक ही बहुत बड़ा नेटवर्क था, अगर आप इसकी वैल्यू को क्या कर दिए 9, तो ये क्या हो गया आपका 2 नेटवर्क में डिवाइड हो गया, राइट, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2। अगर मैं यहाँ से 2 बिट को बोरो ले लूँ, राइट, 2 बिट को इसको भी 1 कर दूँ, ओके, तो 2 to the power n क्या है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स गोज इन होस्ट बिट। कितने नेटवर्क बिट गया है होस्ट बिट में, तो 2, तो 2 to the power 2, यहाँ क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 4। तो ये क्या आपके 4 नेटवर्क में डिवाइड हो गया। अभी जो आप इसको अगर 10 कर दोगे, राइट, तो 2 बिट बोरो ले लिया, तो इसमें अब 4 नेटवर्क आ गया, राइट। ऐसे अगर आप 3 बिट को बोरो लोगे, राइट, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 to the power 3, और वैल्यू क्या आ जाएगी आपका नेटवर्क क्या हो गया 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट, नेटवर्क 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब आप जब कल थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। अब बात आती है कि ठीक है भाई, नेटवर्क तो मुझे पता चल गया, मुझे क्या जो कंपनी थी मेरी रिक्वायरमेंट क्या था 2 नेटवर्क का था, वो क्या बोला मेरे को 2 नेटवर्क बनाना है तुमको, राइट। तो आप क्या करोगे भाई, 2 बनाना है 2 to the power n, और ये 2 लिखोगे भाई। आप सोचो अब कि n की वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, कि ये 2 से या तो बड़ा हो जाए या 2 से इक्वल रहे, लेकिन 2 से कम में तो चलेगा नहीं, तो आप n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे 1। आपको अगर एक आईपी एड्रेस है, यही आईपी एड्रेस मान लो, और आपको अगर नेटवर्क बनाना है 5, राइट, 5 नेटवर्क चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे 2 to the power n और 5, ये फॉर्मूला लिखोगे, और आप n की वैल्यू सोचो, आप अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आ जाएगी 4, आपकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हुई नहीं, राइट। आप क्या करोगे n की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8, राइट। तो ये 5 4 और 8 के बीच में लाइक कर रहा है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू n की वैल्यू क्या रख लोगे 3, क्योंकि आपको 5 नेटवर्क की जरूरत थी, लेकिन 5 तो आप बना नहीं सकते एग्जैक्ट, तो आप 8 बना लो, राइट। तो ऐसे काम होता है। अब होस्ट कैसे निकालेंगे, मेरे को होस्ट चाहिए था 100, राइट, होस्ट कितने चाहिए था 100 यूजर चाहिए था, तो उसका जो फॉर्मूला है 2 to the power h minus 2। देखो 2 to the power h minus 2 अगर मैं करता हूं तो -2 का मतलब ये है कि एक आपका नेटवर्क आईडी और एक आपका ब्रॉडकास्ट आईडी, राइट, ब्रॉडकास्ट आईडी, बस ये है 2 माइनस करने का। और 2 to the power h का मतलब h मीन्स होस्ट बिट, राइट। तो आपके पास 2 फॉर्मूले निकल के आए। एक फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ नेटवर्क 2 to the power n, वेयर n इक्वल्स
नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स गोज इन होस्ट बिट। जो नेटवर्क बिट है, जो होस्ट बिट में गया हुआ है जो नेटवर्क बिट, उसको क्या लिखेंगे हम, n, ठीक, और इसके जगह पे पुट करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि वैलिड होस्ट क्या 2 to the power h-2। अब आपको जैसे 100 यूजर की रिक्वायरमेंट थी, तो 2 to the power h-2 आप लिख लो इसको कैसे, 100, राइट, ऐसे। अब आप h की वैल्यू क्या रखोगे, आप h की वैल्यू क्या रखोगे कि आपको 100 यूजर मिल जाए, राइट। तो अगर आप h की वैल्यू 5 रखते हो तो क्या वैल्यू आती है, 32। अगर आप 2 की पावर 6 करो तो क्या मिलता है, 64। अगर 2 की पावर आप 7 करो तो क्या मिलता है, 128। देखो फुलफिल हो गया ना। आप अगर 2 के पावर 7 रखते हो, राइट, यहाँ पे आप अगर 7 कर देते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, 128 मिला आपको, और उसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 126 यूजर आप एक नेटवर्क के अंदर लगा सकते हो, राइट। तो ये चीज आपको जैसे 100 यूजर की रिक्वायर्ड थी, एक नेटवर्क में 100 ही यूजर लगाना था, तो आप इसको पहले इसे फाइंड करते कि भाई अगर मेरे को 100 नेटवर्क लगाना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 100, फिर मैं सोचूंगा h की वैल्यू में क्या रखूं, तो h की वैल्यू में 7 रखा, राइट। और उसके बाद अगर h होस्ट बिट 7 है तो नेटवर्क बिट क्या हो जाएगी, होस्ट बिट अगर 7 है तो नेटवर्क बिट्स क्या होगी, 32 बिट्स की एड्रेस होती है, जिसमें से आपका 7 क्या है, होस्ट बिट। तो आपका जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका नेटवर्क बिट। कितना बच जाएगा गाइस, 5 और 2, 25 बचा ना आपका, ये 25 आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्क बिट। तो आप इसको जब आईपी एड्रेस को वो जब नेटवर्क बना रहा था, जो उसको कंपनी ने बोला था बनाने के लिए, वो अगर वो नेटवर्क को बनाता तो वो क्या लिखता, 10.0.0.0/25 ये लिखता वो। ये क्या किया है, बस जो 8 जो वहां पे लिखा था ना उसको चेंज करके ये 25 कर दिया। तो ये लेंथ है मेरा, इसको मैं क्या करता हूं, वेरी, इसको मैं इंक्रीज करके मैं नेटवर्क को इंक्रीज कर सकता हूं। इसको मैं इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे नेटवर्क बिट होस्ट बिट में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होगा, बढ़ता जाएगा, राइट। देखो ना, आपके पास ये 8 बिट था पहले फर्स्ट ऑक्टेट में, आप जैसे ही इसमें 1 बिट और बोरो लिया, आप किससे, नेबर से, होस्ट था यहाँ पे 00008 टाइम, आप इस 0 को अगर 1 कर दिए, राइट, तो आपका क्या हो गया, n इक्वल टू पावर n, और n की वैल्यू क्या चाहिए, 1। आपका नेटवर्क कितना हो गया, 2। अगर आप 2 ले लिए थे तो आपका नेटवर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 to the power 4। आपका टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितना हो गया, 4। 3 कर दिए, 2 to the power 3 टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क। तो जैसे जैसे आप नेटवर्क बिट को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ नेटवर्क क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ यूजर पर नेटवर्क डिक्रीज होते जाएगा, राइट। वही है ना, वही ना हो रहा है। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे नेटवर्क बिट बढ़ेगा वैसे क्या होगा, आपका होस्ट बिट रिड्यूस होगा, और नेटवर्क बिट इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, जैसे ही होस्ट बिट डिक्रीज होगा तो 2 to the power h-2 वैलिड होस्ट का फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो भाई होस्ट तो कम होगा ही ना, 2 to the power h-2, राइट। जैसे जैसे आप इस होस्ट को डिक्रीज करते जाओगे, आपका ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड होस्ट। एक नेटवर्क में होस्ट कितना होगा, तो जैसे जैसे ये वैल्यू कम होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका नेटवर्क में यूजर कम होते जाएगा, राइट। तो ये आपका था गाइस सबनेटिंग का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको 2 फॉर्मूले याद रखना है, वो फॉर्मूले भी आप समझ जाओगे कि कैसे काम करता है धीरे धीरे, बट थोड़ा सा सब्र रखो, राइट। अभी आप कंफ्यूज मत हो। अभी आपने ये समझ गए होंगे कि जैसे जैसे मैं नेटवर्क बिट को बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे नंबर ऑफ नेटवर्क मेरा बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरे नेटवर्क में यूजर कम होता जाएगा। तो सबनेटिंग के हेल्प से क्या कर पा रहा हूं मैं ये फाइंड कर पा रहा हूं कि भाई
मेरे को जितने यूज़र की रिक्वायरमेंट है मैं उतना बड़ा ही नेटवर्क बनाऊंगा, ठीक। हाँ, मे बी उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा क्लास 1 में 2^24 - 2 यूज़र को लगाना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं कि मैं क्लास ए का आईपी यूज़ कर लूँगा डिफ़ॉल्ट। तो जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क था जो राइट, क्लास ए के लिए क्या था 8, क्लास बी के लिए क्या था 16, क्लास सी के लिए क्या था 24, राइट। तो ये जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क था ये आजकल यूज़ नहीं होता है, बहुत कम टाइम, अगर होता भी है तो बहुत कम जगह पे होता है, राइट। आपका जो ये यूज़ होता है वो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क यूज होता है, VLSM, राइट। ये सब आप पढ़ लोगे बाद में। और जो आपका वो था FLSM फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। एक्चुअली देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नेटवर्क को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आप कभी भी किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो उसके भी 2 मेथड होते हैं डिवाइड करने का, राइट। एक आप यूनिफॉर्मली डिवाइड कर सकते हो और एक अनयूनिफॉर्मली। जैसे मैंने एक बड़ा सा घर बनाया हॉल, राइट। उसमें क्या है, हॉल में मैं बाद में सोचा कि भाई मेरे को छोटे छोटे रूम बनाना है उसमें, राइट। जिससे तो जब मैं छोटा छोटा रूम बनाने का डिसीजन लिया तो मैं क्या सोचूंगा सबसे पहले कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या, उस रूम में कितने लोग रहेंगे। अगर मैं एक क्लासरूम बना रहा हूँ, राइट, उसमें 40 स्टूडेंट बैठ सके जिससे, तो मैं उस अकॉर्डिंग क्लास बनाऊंगा, राइट। तो वैसे जब आप नेटवर्क बनाओगे तो आपकी जो यूजर है उसमें कितना यूजर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप पहले सबनेट मास्क फाइंड करोगे कि भाई सबनेट मास्क क्या रखना है। तो वही तो नेटवर्क इंजीनियर का काम है भाई, नहीं तो कोई भी नहीं जाके काम कर लेता क्या। फिर नेटवर्क इंजीनियर की काम क्या थी कंपनी में, ये सब काम अगर क्लास ए का आईपी एड्रेस ले लो और लगा दो तो ये तो कोई भी कर लेता। फिर हम मेरे को जाने का आपको जाने का पढ़ के इतना क्या जरूरत थी, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको ये देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं नेटवर्क कितना बड़ा बनाना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, अपना सबनेट मास्क लूँगा। जैसे मैंने बताया ना घर बनाना है तो मुझे पता है कि भाई 40 स्टूडेंट को रखना है तो मैं उतना बड़ा घर बनाऊँगा। और एक क्या हो सकती है अनयूनिफॉर्मली, कि भाई एक घर बड़ा बना लिया, एक घर छोटा बना लिया, राइट। तो तब जब यूज होगा वो VLSM यूज होगा कब, जब वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, राइट। आपका एक घर छोटा है एक घर बड़ा है, आपका नेटवर्क में एक नेटवर्क छोटा है, एक नेटवर्क में 50 यूजर है, दूसरे में 100 है, तीसरे में 150 है, आप क्या यूज करोगे VLSM। और अगर आपको नेटवर्क इक्वल बनाना है, भाई 100 यूजर मेरे को चाहिए, 5 नेटवर्क चाहिए जिसमें 5 नेटवर्क में 100 यूजर चाहिए, तो आप फिक्स लेंथ सबनेट मास्क यूज करोगे, राइट। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये मेरे को डिस्कस ही नहीं करना था, फालतू का मैं बीच में ला दिया, अभी आप भूल जाओ ये सब, राइट। तो ये था आपका सबनेटिंग का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक बड़ा नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, ओके। और वेस्टेज, आईपी का जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करना। हम सबनेटिंग को कल और अच्छे से देखेंगे खोल के। ये आपका जो 2 फॉर्मूला था उसको देख लेना एक बार, याद रखना। और अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, क्वेश्चन लगाना शुरू करो, आप प्रैक्टिकल करना शुरू करो। राउटर लो GNS में, राइट। स्विच लगाओ, स्विच के साथ आप PC लगाओ, उस PC में आप अपना IP एड्रेस असाइन करो, राउटर के इंटरफेस पे IP एड्रेस असाइन करो। ये सब प्रैक्टिकल है। अभी हम IP एड्रेस के वजह से सबनेटिंग के बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे बहुत अच्छे से, ओके। देखो एक राउटर है, ये राउटर को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, राइट। और कभी कभी मैं फास्ट में ऐसे लिख दूंगा, ओके। ये राउटर है, सपोज करो कि यहाँ से मेरा एक स्विच लगा हुआ है, इसमें मेरे को 1000 यूजर है, मेरा 1000 यूजर है यहाँ, और यहाँ भी मेरे को पास 1000 यूजर है, राइट। तो जब मैं IP एड्रेस जो मैं नेटवर्क ID लूँगा ना, वो इसके अकॉर्डिंग लूँगा कि भाई इसमें मैं 1000 ही यूजर लगाऊँ, 1000 से थोड़ा ज़्यादा। अगर मैं क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, राइट, क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 8 अगर लिया तो इसमें 2^24 - 2 बहुत ज़्यादा यूज़र हो जाएगा, और मैं इतना यूज़ करूँगा, बाकी के क्या हो जाएगा वेस्ट। तो मेरे को अगर जैसे 100 यूज़र चाहिए तो आपने देखा कि 25 में यूज़ करूँगा। तो ये सब हम एक एक करके देखेंगे बहुत अच्छे से आगे, ये सब आप इससे आगे कल देखोगे अच्छे से। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।